Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj and I hope that you are doing great in your life. So guys, today we are going to learn about collocation. Guys, एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं. That's why I made the video on this topic, but it is very useful topic. If you want to speak fluent English and effective English, you must learn about it. Before starting it, I would like to request to you, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एज वेल एज बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो एज टू वेन एवर आई विल अपलोड माई न्यू वीडियो द नोटिफिकेशन यू विल गेट फर्स्ट. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि कॉलकेशन क्या होता है. कॉलकेशन एक फ्रेज होता है. फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स और शब्दों का समूह. इसमें एक वर्ड वर्ब और नाउन होगा या नाउन और नाउन होगा एट्सेट्रा, और इनको एक साथ यूज़ किया जाता है. एक साथ यूज़ करने से इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है और अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से इंग्लिश में प्रस्तुत कर सकते हैं. सो गाइज, यू शुड स्टे विद मी टिल द एंड. गाइज, इंग्लिश बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. गाइज, यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है. अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को. वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी हो सकता है या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं. उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो अदर वर्ड्स बोला जाता है. गाइज, अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है. जैसे सेंटेंस में इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है. गाइज, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है ताकि आप किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सके और अच्छी इंग्लिश बोल सकें. सो गाइज, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलोकेशन इज एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव. एग्जाम्पल: extremely happy, highly intelligent, highly unlikely. extremely happy में extremely एक एडवर्ब है और happy एक एडजेक्टिव है. गाइज, अगर आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव में कन्फ्यूजन हो तो ऊपर आई बटन है जिसे प्रेस करके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो को देखकर कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं. एक्सट्रीमली हैप्पी मीन्स बेहद खुश. हाईली इंटेलिजेंट मतलब बहुत बुद्धिमान. हाईली अनलाइकली मतलब जो चीज़ असंभव ना के सेंस में यूज़ किया जाता है. चलिए सीखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल: सी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर गेटिंग मैरिड. शादी के बाद वह बेहद खुश है. नेक्स्ट एग्जाम्पल: दिस इज़ हाईली अनलाइकली टू हैपन. ऐसा होने की संभावना बहुत कम है. कई बार हम बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता या ऐसे होने की संभावना बहुत कम है. सेकेंड कॉलोकेशन है एडजेक्टिव प्लस नाउन. एग्जाम्पल: ग्रीन टी, बैड मूड, लॉन्ग टाइम, हैवी रेन. ग्रीन टी में ग्रीन एक एडजेक्टिव है और टी नाउन है. आई होप आप लोग ग्रीन टी के बारे में जानते होंगे. बैड मूड में बैड एक एडजेक्टिव है और मूड एक नाउन होता है. लॉन्ग टाइम में लॉन्ग एक एडजेक्टिव होता है और टाइम नाउन होता है जिसका सेंस निकलता है लंबा समय. हैवी रेन मतलब भारी बारिश जिसमें हैवी एक एडजेक्टिव है और रेन एक नाउन है. एग्जाम्पल: आई लाइक टू ड्रिंक ग्रीन टी. मुझे ग्रीन टी पीना पसंद है. नेक्स्ट एग्जाम्पल: इट वॉज हैवी रेन यस्टरडे. कल भारी बारिश हुई थी. थर्ड कॉलोकेशन है नाउन प्लस नाउन. एग्जाम्पल: बिजनेस मॉडल, कॉफ़ी शॉप. गाइज, बिजनेस मॉडल में बिजनेस और मॉडल दोनों वर्ड नाउन है एंड कॉफ़ी शॉप में भी दोनों वर्ड कॉफ़ी और शॉप दोनों नाउन है. एग्जाम्पल: आई लाइक टू योर बिजनेस मॉडल. मुझे आपका बिजनेस मॉडल पसंद आया. नेक्स्ट एग्जाम्पल: ही ओपन्ड अ न्यू कॉफ़ी शॉप यस्टरडे. उसने कल एक नई कॉफ़ी शॉप खोली. गाइज, फोर्थ कॉलोकेशन है वर्ब प्लस. एग्जाम्पल: ड्राइव केयरफुली, विस्पर सॉफ्टली, टॉक क्वाइटली. गाइज, ड्राइव केयरफुली में ड्राइव एक वर्ब है वेयरएज केयरफुली एक एडवर्ब है. विस्पर सॉफ्टली में विस्पर एक वर्ब है जिसका मीनिंग फुसफुसाना होता है और सॉफ्टली एक एडवर्ब होता है. टॉक क्वाइटली में टॉक एक वर्ब है और क्वाइटली में क्वाइटली एक एडवर्ब है. एग्जाम्पल: यू शुड ड्राइव केयरफुली योर कार
आपको अपनी कार सावधानी से चलानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विस्पर्ड सॉफ्टली टू मी, दैट्स वाई आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड। उसने धीरे से मुझसे फुसफुसाई, इसीलिए मैं समझ नहीं पाया कि उसने जो कहा। गाइस, फिफ्थ कॉलकेशन है वर्ब प्लस नाउन। मेक अ डिसीजन, टेक अ ब्रेक, कीप कंट्रोल, कम ऑन टाइम। मेक अ डिसीजन में मेक एक वर्ब है और डिसीजन एक नाउन है जिसका फैसला लेना के सेंस में यूज़ किया जाता है। टेक अ ब्रेक में टेक एक वर्ब है और ब्रेक एक नाउन है जिसका यूज़ आराम लेना के सेंस में यूज़ किया जाता है। कीप कंट्रोल में कीप वर्ब है और कंट्रोल नाउन है और इसे संयम रखना के सेंस में यूज़ किया जाता है। कम ऑन टाइम में कम एक वर्ब है और टाइम नाउन है। एग्जाम्पल, दे शुड मेक अ डिसीजन ऑन दिस मैटर बिकॉज इट इज़ अ सीरियस मैटर। उन्हें इस मामले में फैसला लेना चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड कीप कंट्रोल ऑन योर एंगर अदरवाइज यू मे बी इन ट्रबल। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट कॉलकेशन है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। गाइज, इसको फ्रेजल वर्ब भी कहा जाता है, जैसे बिलीव इन, केयर फॉर, वर्क फॉर। गाइज, बिलीव इन में बिलीव एक वर्ब है, इन एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है विश्वास करना। केयर फॉर, जिसमें केयर एक वर्ब है और फॉर एक प्रीपोजिशन है। वर्क फॉर में वर्क एक वर्ब है, फॉर एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ किसी के लिए काम करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई एबिलिटी, मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है। आई केयर फॉर माई फैमिली, मुझे अपने परिवार की परवाह है। गाइज, नेक्स्ट कॉलकेशन है नाउन प्लस वर्ब। लायन रोज, स्नोफॉल, प्लेन, टेक्स ऑफ। लायन रोज में लायन एक नाउन है, रोज एक वर्ब है। रोज का मीनिंग होता है दहाड़ना, सो लायन के साथ रोज ही सूट करता है। स्नोफॉल में स्नो नाउन है और फॉल एक वर्ब है। प्लेन टेक्स ऑफ में प्लेन नाउन है, टेक्स ऑफ वर्ब है। एग्जाम्पल, ए लायन रोज, एक शेर दहाड़ मारता है। माई प्लेन टेक्स ऑफ एट 8 PM, मेरा विमान 8 बजे उड़ान भरता है। कोई पायलट बोल रहा है या किसी को इन्फॉर्म कर रहा है या बता रहा, माई प्लेन टेक्स ऑफ एट 8 PM, मेरा विमान 8 बजे उड़ान भरता है। गाइज, नेक्स्ट कॉलकेशन है नाउन प्लस प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, फियर ऑफ, रीज़न फॉर, एडवांटेज ऑफ। फियर ऑफ में फियर एक नाउन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। रीज़न फॉर में रीज़न एक नाउन है, फॉर एक प्रीपोजिशन है। एडवांटेज ऑफ में एडवांटेज एक नाउन है और ऑफ प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल, आई डोंट फियर ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई टीचर्स आर कॉज ऑफ माई सक्सेस, मेरे शिक्षक मेरी सफलता का कारण है। गाइज, लास्ट कॉलकेशन है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, जैसे फेमस फॉर, गुड एट। एग्जाम्पल, सूरत इज़ फेमस फॉर क्लोज, सूरत कपड़ों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मधु इज़ गुड एट डांसिंग, मधु डांसिंग में अच्छी है। सो गाइज, आई होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलकेशन हैज़ clear to you. Now you can use easily collocation in the sentence and I hope that you liked it. If you feel that it was useful to you, please like, subscribe and share with others because it may be useful to others. So keep practicing, have fun. Thank you for giving your precious time. So I will see you in next video. Bye.